नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 30 नवंबर 2023 और आज आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था जिसका पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज इस वीडियो में पहले शिफ्ट में आज के पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिएगा, और जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों आने वाले दिनों में होने वाला है वो जरूर देखना, क्योंकि डेली जो है हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए सभी साथी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, इससे आपको सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि दिल्ली पुलिस के बाद अभी जो है एसएससी जीडी का क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, है ना। तो एसएससी जीडी के लिए लाइव क्लासेस भी चलेंगी और प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट भी, है ना। तो जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए फिर देखते हैं आज के क्वेश्चन पहले शिफ्ट के। शुरू देखिए, एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा था साथियों कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके मध्य या बीच में हुआ था। तो देखिए, हजारों बार मैंने पढ़ा है पानीपत की पहली लड़ाई की अगर बात करें तो ये साथियों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कब? तो 1526 में। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर क्या किया था? बिल्कुल मुगल वंश की स्थापना की थी। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था साथियों 1556 में। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, याद रखिएगा। आगे एक क्वेश्चन ये पूछा था आपसे कि लाई हरोबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, लाई हरोबा त्योहार जो है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों मणिपुर में, ठीक है। ये जो लाई हरोबा एक उत्सव है जो कि मणिपुर में मनाया जाने वाला उत्सव है, याद रखिए। तो मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाता। आगे देखिए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। अब देखो, ये क्वेश्चन कल भी आपसे पूछा था। ऐसा पूछा था कि 1897 में इनमें से किस मिशन की स्थापना हुई थी। तो वहाँ आपको आंसर करना था रामकृष्ण मिशन। और आज आपसे डायरेक्ट पूछ लिया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी साथियों? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। कल ही तो बताए थी ना, 1897 में। तो स्वामी विवेकानंद यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। एक चीज बता दी साथियों, अगर आप में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन याद है जो मैं बता रहा हूँ उसके अलावा, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ताकि अगले शिफ्ट की जो वीडियो आएगी उसमें ऐड करके वो क्वेश्चन आपको बता दें। देखिए, क्वेश्चन ये था कि मिहिर सेन ने 5 सागर कब पार किया था। तो देखिए, मिहिर सेन ने तैर कर जो है ना 5 सागर को किस वर्ष में पार किया था, क्वेश्चन ये था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता 1966 में, 1966 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस साल जो है मिहिर सेन ने 5 सागरों को तैर कर पार कर दिया था, है ना, याद रखिएगा। 1966 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से क्या क्वेश्चन था ये तो मुझे नहीं मिल पाया है साथियों। अब 42वें संविधान संशोधन से अगर डायरेक्ट आपसे पूछा था कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता 1976 में। इसमें बहुत सारे काम किए गए थे, जैसे कि उद्देशिका में या प्रस्तावना में पहली बार संशोधन आपका 1976 में हुआ था 42वें संविधान संशोधन में। इसमें जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था, यानी अनुच्छेद 51 का ए को जोड़ा गया था साथियों इसमें, है ना, ये 42वें संविधान संशोधन में। तो इससे क्वेश्चन क्या था ये एग्जैक्ट मिल नहीं पाया है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन से कोई क्वेश्चन आपको पूछा था। देखिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर जो है पुरुषों के अनुसार कम है या ज़्यादा है ना, कम है या ज़्यादा है, कम या अधिक आपसे पूछा था। तो देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो पुरुषों का साक्षरता दर 82.14% है, ठीक है, और महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो है 65.46%। और ओवरऑल अगर देखें पूरे भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार तो 74.04% है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और पुरुषों का 82.14, महिलाओं का 65.46%। तो देखिए, यह पूछा है कि महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो पुरुषों से अधिक है या कम है। तो सिंपल सी बात है, पुरुषों का 82% है और यह महिलाओं का 65% है, तो जाहिर सी बात है कि कम है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता कम है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा था जल कैसा होता है। ऑप्शन आपको जैविक, अजैविक, साइकिल ऐसे करके दिया हुआ था। तो हाइड्रोसाइकिल होता है जल, तो साइकिल इस क्वेश्चन का शायद आपका करेक्ट आंसर हो जाता। हालांकि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही से मतलब मिल नहीं पाया है, क्वेश्चन क्या था। आगे देखिए, क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा था
कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो थे दंती दुर्ग, इनकी कोई संतान नहीं थी, तो उनके चाचा कौन थे जो कि उनके उत्तराधिकारी बने थे, ऐसा ही क्वेश्चन था। तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे ना साथियों, दंती दुर्ग, ठीक है। देखिए इनका कोई भी संतान नहीं था, इनके उत्तराधिकारी इनके चाचा बने थे। उनके चाचा कौन थे? तो कृष्ण प्रथम थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता कृष्ण प्रथम। क्लास को लाइक जरूर से जरूर करिएगा साथियों, क्योंकि देखिए आप लोग एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है। देखिए क्वेश्चन ऐसा था कि भारत का माल व्यापार जो है, माल सामान व्यापार, ये व्यापार के लिए विदेश जो है कैसे भेजा जाता है। मान लेते हैं भारत सरकार कोई भी सामान जो व्यापार के उद्देश्य से विदेश भेजना चाहता है, ठीक है। मान लेते हैं चाय का निर्यात भारत करना चाहता है, ठीक है। तो वो किस माध्यम से जो है विदेश भेजेगा? ऑप्शन आपको दिए हुए थे कि सड़क के द्वारा, ठीक है, समुद्र के द्वारा, और ऐसे ही ऑप्शन आपको दिए हुए थे। तो देखिए भारत सरकार का जो अधिकतम विदेशी व्यापार होता है ना साथियों, वो होता है समुद्र के द्वारा। क्यों? क्योंकि समुद्र के द्वारा जो व्यापार होता है वो सबसे सरल होता है और सबसे सस्ता भी होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है समुद्र के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि धर्म के शिक्षा पर प्रतिबंध का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी संविधान का कौन सा वो अनुच्छेद है जिसमें यह बताया गया है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान में धर्म के अनुसार शिक्षा नहीं दिया जा सकता। तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 28 में किया गया है। इसका अंत जो है शिक्षा, धर्म के शिक्षा पर प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 28 में है। वैसे देखिए धर्म के बारे में अनुच्छेद 25 से 28 तक में बताया गया है, मैंने आपको कई बार पढ़ा है। और अनुच्छेद 28 जो है इसमें यह बताया गया है कि कोई भी शैक्षणिक संस्था हो वो धर्म पर शिक्षा नहीं दे सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 28 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन ये पूछा था कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है ये किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अगर आर्टिकल पूछा था तो आर्टिकल आपका 131 हो जाता, अनुच्छेद 131। और अगर किसके अंतर्गत आता है, संसद ऑप्शन में था तो संसद करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन अगर ये बाय ऑप्शन करने वाला था, ऑप्शन मुझे मिल नहीं पाया है, और अगर अनुच्छेद ऑप्शन में दिए हुए थे तो अनुच्छेद 131 करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ना। अनुच्छेद 131 यही बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है इसमें, है ना, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। तो देखिए आगे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि पोपीर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो साथियों देखिए पोपीर की अगर बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है, ठीक है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता अरुणाचल प्रदेश। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि भजन सपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, पहले भी क्वेश्चन पूछा था, आज फिर से रिपीट हुआ था, ठीक है। तो भजन सपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाता संतूर। संतूर यहाँ इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता। देखिए आगे देखिएगा एक क्वेश्चन था फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम कौन सी थी। अगर पुरुषों का पूछा था तो अर्जेंटीना हो जाता, महिलाओं का पूछा था तो स्पेन ने जीता था, है ना, लेकिन पुरुषों का ही पूछा होगा तो अर्जेंटीना ने जीता था साथियों, ये फ्रांस को हराकर, है ना। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम कौन सी थी? तो अर्जेंटीना पुरुषों का, और महिलाओं का स्पेन, ठीक है। एक और कोई शायद फीफा वर्ल्ड कप से पूछा था, वो क्वेश्चन मुझे मिल नहीं पाया था। फुल फॉर्म आज 2 आपसे पूछा गया है। एक तो ये पूछा था कि एफडीआई में आई का मतलब क्या होता है। एफडीआई जो होता है अर्थशास्त्र से संबंधित ये फुल फॉर्म है आपका, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। तो आई का पूछा था कि एफडीआई में आई का मतलब क्या होता है। तो आई का क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। आगे ईमेल का फुल फॉर्म आपसे पूछा था, ये तो बिल्कुल सिंपल हुआ है साथियों। ईमेल का फुल फॉर्म आपको बताना था, तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स मेल आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। आगे देखिए एक क्वेश्चन ऐसा था कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जो समाप्त कर दी गई थी, या शायद क्वेश्चन ऐसा था कि भारत की वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसको समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाता 12वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 को शुरू हुई थी और जो कि 2017 तक ही चली थी, है ना। हालांकि इसको 2015 में समाप्त कर दिया गया था योजना आयोग को, ठीक है। 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था और 1 जनवरी 2015 को जो है ना नीति आयोग की स्थापना हुई थी। आगे देखिए क्वेश्चन ये था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है। तो देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये 2-3 बार पूछ चुका है आपसे इसी एग्जाम में दिल्ली पुलिस में, तो महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाता।
किसी किसी का कहना है कि सर यंग इंडिया पूछा था, तो अगर आपसे यंग इंडिया पुस्तक का लेखक पूछा था तो भी आपका राइट आंसर महात्मा गांधी ही हो जाता है ना। यंग इंडिया अगर पूछा था तो महात्मा गांधी हो जाता। अब बताना आप हमें कि यंग इंडिया पूछा था कि नहीं कमेंट बॉक्स में। हालांकि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये तो पूछा ही था। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि सरदार भगत सिंह के साथी कौन थे जिन्होंने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका था। तो भाई इसका करेक्ट आंसर तो बटुकेश्वर दत्त आपका हो जाता। ठीक है, सरदार भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ने ही जो है असेंबली में बम फेंका था, तो बटुकेश्वर दत्त यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि साइमन कमीशन आने से पहले उसका बहिष्कार कहाँ से किया गया था। तो भाई कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में इसका बहिष्कार किया गया था साथियों। भारत में साइमन कमीशन 1928 में आया था, ठीक है, याद रखना। और इसका जो है ये भारत आने से पहले ही इसका बहिष्कार मद्रास में किया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में 1927 में। तो ऑप्शन में मद्रास दिया हुआ था, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि कैलाश मंदिर का निर्माण कितने पत्थर से किया गया है। तो कितने पत्थर से, एक ही पत्थर से किया गया है, वो बेसाल्ट चट्टान को काट कर किया गया था, है ना। तो बेसाल्ट चट्टान आपको ऑप्शन में अगर दिया था, किस पत्थर से अगर पूछा था तो बेसाल्ट चट्टान, अगर पूछा था कितने पत्थर से तो एक ही चट्टान को काट कर ये किया गया था, है ना, कैलाश मंदिर का निर्माण। चलिए तो साथियों आज जो है ना जीके जीएस के इतने क्वेश्चन मिल पाए थे। मैथ और रीजनिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है, आसानी से सबसे हलवा आज मतलब ये आज क्या, जब से दिल्ली पुलिस का पेपर स्टार्ट हुआ है, मैथ और रीजनिंग में 40 में 35 प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हैं। एक्सेल और वर्ड के 365 से 6 से 7 क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, और बाकी एक ईमेल, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉनिक मेल वाला पूछा था, ईमेल का फुल फॉर्म, और एक मार्केटिंग से, एक इंटरनेट से, एक प्रोटोकॉल से, ऐसे क्वेश्चन आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसमें से आप 6 या 7 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, तो अच्छे से करके आइएगा, और जीके में तुक्का मत लगाना, जितना बने उतना ही करना। ठीक है, वैसा नहीं कि 10 क्वेश्चन आपका बन रहा है तो फिर 10 ही क्वेश्चन करें, क्योंकि नहीं, किसी भी हालत में 50 में आपका रिजल्ट नहीं बनेगा 50 नंबर पे। ठीक है, तो कोशिश करना कि थोड़ा सा जो यस नो एक दो क्वेश्चन पे, एक दो ऑप्शन पे डाउट लगे, उस पर थोड़ा रिस्क आप लोग लेना, क्योंकि आप अगर 50 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट बन जाएगा, 50 नंबर पे रिजल्ट नहीं बनेगा। ठीक है साथियों, तो फिर अच्छे से पेपर करके आइएगा। जिनका भी अभी 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को पेपर है, अब इसके बाद जो है एसएससी जीडी की क्लासेस भी चलने वाली हैं, तो एसएससी जीडी का क्लासेस आप लोग डेली लगाइए, और एसएससी जीडी का जो वैकेंसी आया है उसका फॉर्म आप लोग जरूर अप्लाई करिए। तो साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।